हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हमने बात किया था वन संसाधन के पहले पार्ट के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वन संसाधन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कितने कितने हैं और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज से हमको पढ़ना है। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है वन अभयारण्य के बारे में, सेंचुरी के बारे में कितना क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को आपने अब इस वीडियो का भी देखना स्टार्ट किया है और उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसी का एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये वाला भाग है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन संसाधन का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, गौ अभ्यारण्य के बारे में, डियर पार्क के बारे में, तितली पार्क के बारे में। इसके अलावा देखेंगे तो नीलगाय पार्क है, आपका मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कौन कौन सा है। ठीक है, इन सबको आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, ये सब के सभी वन संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर एक क्लास 1 का और होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार के बारे में बताएंगे, वनों का वर्गीकरण बताएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट जो होता है, वन का प्रशासन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग वन जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पहला हमने बताया था अभ्यारण्य के बारे में, फिर अब बता रहे हैं हम लोग उसके बाद का चैप्टर, और फिर एक नेक्स्ट बनेगा, वो बनेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो बात कर चुके हैं अभ्यारण्य के बाद, हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी संख्या कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रखना है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और लास्ट हम देखेंगे गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि लोग है कहाँ कहाँ। इंद्रावती कहाँ है, आपका बीजापुर में है। इंद्रावती कहाँ जी, बीजापुर में है। कांगेर घाटी कहाँ है, बस्तर में है। कहाँ जी, बस्तर में है। और आपका जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये स्पेशली कहाँ आपका, कोरिया में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का वैसे तो विस्तार महेंद्रगढ़, कोरिया और सूरजपुर में है, लेकिन स्पेशली आपको पर्टिकुलर वन जिले की बात करेंगे तो आपको कोरिया आंसर लेना है। ठीक है, तो इनके हम लोग बात करते हैं, ये बने कब, सनों की बात कर लेते हैं। किस किस सन में इन सब का निर्माण हुआ है तो देखते हैं। आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये बना है 1978 को। ये आपका कांगेर घाटी जो बना है, ये बना है 1982 को। और गुरु घासीदास बना है 1981 को। तो सर आपने पहले गुरु घासीदास क्यों नहीं लिखा, आपने पहले कांगेर घाटी लिख दिया है, फिर गुरु घासीदास लिख दिया है, और आप बता रहे हैं कांगेर घाटी 82 में बना है, 82 में बना है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 81 में बना है। ऐसा नहीं, समझेंगे क्या कहानी क्या है। मैं लिखा क्यों, इसको मैं बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है, हिस्सा था सॉरी, 44 वर्षों तक। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है, और 1 नवंबर को ही 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। लगभग 44 वर्षों तक हम साथ थे। अब कहानी बदलती है यहाँ पास के एक अभ्यारण्य को लेकर। किसको लेकर, अभ्यारण्य बोलता हूँ, नेशनल पार्क को लेकर। किस पार्क को लेकर, नेशनल पार्क। कहानी ये है कि सन 1981 में मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा गांधी दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब आप गौर करेंगे थोड़ा सा कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, तो इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आ गया। कहाँ गया, छत्तीसगढ़ में। और ये जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया, इसको 2001 में
इसका नाम रखा गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आप जरा खुद सोचिए, गुरु घासीदास का निर्माण कब हुआ है? 2001 में हुआ है। गुरु घासीदास किसका भाग था? संजय गांधी का। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसका है आपका? कब बना है? 1981 में बना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि लिखा क्यों गया है। ठीक है, तो आप आंसर इसका लेंगे 1981 है, 2001 है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि आपको आंसर लेना है 2001। 2001 क्लियर है। फिर से बता देता हूँ, बहुत सारी बुक में 1981 दिया होगा, बट 1981 में संजय गांधी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का आपका स्थापना किया गया था, और आपका 2001 में गुरु घासीदास बनाया गया है। ये उसी का भाग है, बट छत्तीसगढ़ में इसका नामकरण 2001 में हो चुका है। प्राचीन नाम क्या बोलेंगे? तो संजय गांधी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं इनके एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया। एरिया कितना किलोमीटर में? वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया है वो है 1258 वर्ग किलोमीटर। फिर है आपका कांगेर घाटी का 200 वर्ग किलोमीटर, और एक है आपका 1441। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हुआ आपका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हुआ। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हुआ भैया आपका? ये कांगेर घाटी। कौन सी घाटी? कांगेर घाटी। याद कैसे करेंगे? गुरु सबसे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सबसे बड़े कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है, तो गुरु घासीदास सबसे बड़े, और कांगेर घाटी आपको याद रखना है सबसे छोटा। 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक, कौन कौन से जिले में मैं बता ही दिया हूँ। एक बार हम लोग इसको मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग क्लास इससे पहले मैंने ले चुका हूँ। ठीक है, आप अगर मैप आपको सही बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शुरू से सिखा देंगे फिर से मैप को। तो मैप बनाना मैं सिखाया था इससे पहले। जब भी आप मैप बनाते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश किया करें, उसे संभाग में डिवाइड कर दिए। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग और रायपुर। ये है हमारा महेंद्रगढ़, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये सरगुजा, ये बलरामपुर, वो जसपुर है, ये कोरबा है, ये शक्ति है, इधर से जांजगीर चांपा, इधर से सारंगढ़ हो गया, ये रायगढ़ हो गया, मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर। नीचे आएंगे तो रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है, इधर से कावर्धा है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव, मोहेला मानपुर, कांकेर है, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो बीजापुर में आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोलता हूँ, इंद्रावती। कौन सा होती? इंद्रावती। कौन सा होती जी? इंद्रावती। कहाँ? बीजापुर में। ये हो गया बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर में आपको याद रखना है कौन सा घाटी? कांगेर घाटी। कोरिया में आपने याद करना है कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? कोशिश ये किया करा जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो हर एक पॉइंट को नोट्स में बनाते समय बगल में छोटा सा आप मैप भी बनाया करो। ठीक है, मैप बनाया करो। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। देखो, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय ना आप कोशिश ये किया करो कि आपकी कॉपी जो होनी चाहिए ना, ब्लैंक होनी चाहिए। खासकर भूगोल के लिए, खासकर भूगोल के लिए जो जियोग्राफी है ना, चाहे इंडियन जियोग्राफी हो चाहे सीरीज जियोग्राफी हो, आप ब्लैंक कॉपी यूज कीजिए। और कोशिश कीजिए वो स्पायर वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्पायर वाला। सर ब्लैंक कॉपी ही क्यों, स्पायर वाला ही क्यों? और कम से कम 3 कलर का पेन यूज किया करो। 3 कलर पेन इस जो कॉमन है, ब्लैक या ब्लू वो अलग चीज है। जब बोलते हैं ये क्वेश्चन आता है आईएमपी है, उसमें आपको याद रखना है या तो रेड होगा या तो फिर क्या होगा आपका ग्रीन कलर का पेन होगा। ठीक है, तो आप 2-3 कलर का पेन यूज किया करो। स्पायर और कॉपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अगर वो कम होगा तो उसमें एक्स्ट्रा पेज आप डाल सकते हो, ज्यादा होगा मतलब थोड़े ही पेज में अगर भर जाएगा, पेज बचा रहेगा तो उस पेज को आप निकाल सकते हो। ब्लैंक कॉपी ही क्योंकि जियोग्राफी में हर एक टॉपिक मैपिंग के माध्यम से होगा, हर एक टॉपिक मैपिंग से माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो मैप अगर आप बनाएंगे तो ब्लैंक कॉपी में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश किया करें कि नोट्स अच्छे बनाएंगे। ठीक है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है समझिए कि वो कई सारे बुक्स का मिश्रण है। ठीक, बहुत सारी चीजें आपको नई नहीं मिलेगी। ठीक है, बुक में ही पढ़ते जाएंगे तो उसी में ऐड कर देंगे, कोई दे सकते हैं, मार्केट में कोई बुक खरीद लीजिए, लेकिन आपका जो नोट्स रहेगा वो कई सारे बुक्स का क्या रहेगा? मिश्रण रहेगा। क्लियर है पास? तो हमने देख लिया अभी इंद्रावती के बारे में, कांगेर घाटी के बारे में और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, क्या देख लेते हैं? डिटेल। बेसिक चीज तो मैं बता ही चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंद्रावती के बारे में। इंद्रावती के बारे में सबसे पहले बात किससे करते हैं? इंद्रावती के बारे में। ये हो गया हमारा बस्तर संभाग।
ये हो गया हमारा कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। यहाँ का अपवाह तंत्र क्या है बता ही चुका हूँ एक बार पहले वीडियो में, लाइव वाले में। अपवाह तंत्र हमारा यहाँ का है गोदावरी। कौन सा वरी है दोस्तों? गोदावरी। इंद्रावती नदी इसकी सहायक नदी है, ये है। ये आपका उड़ीसा से निकलती है, कालाहांडी की पहाड़ी, बस्तर, बस्तर से सुकमा, सुकमा से आपका बीजापुर, और ये इस तरीके से इसमें आकर मिल जाएगी। भोपालपट्टनम के पास भद्रकाली नाम की एक जगह है, हारवेल संगम बनाते हुए ये मिल जाएगा, बताएंगे आगे क्लास में। ये बीजापुर जहां से होकर गुजर रही है, बीजापुर से मतलब इंद्रावती जहां से बीजापुर से गुजर रही है, उस एरिया में एक फॉरेस्ट आएगा, उसी फॉरेस्ट को इस इंद्रावती नदी के नाम पर हम लोग बना देते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मतलब ये नाम किसके कारण पड़ा है? तो आप बोलेंगे इंद्रावती नदी के कारण। किसके कारण? नदी। इंद्रावती क्या है भैया? एक नदी है। नामकरण किसके वजह से हो गया हमारा? इंद्रावती के कारण। क्लियर है? इंद्रावती नदी कारण इस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है क्या? इंद्रावती। कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? सभी जीव जंतु पाए जाएंगे, लेकिन स्पेशली आपको क्या रखना है? टाइगर। क्या रखना है? टाइगर। विशेषता आपको रखना है टाइगर। और क्या खासियत है सर इसकी? तो और खासियत देख लेते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का एकमात्र गेम सेंचुरी पार्क बनाया गया है। गेम सेंचुरी पार्क बनाया गया है किसमें? इंद्रावती में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, और उसका नाम रखा गया है कुटुरु वन। कौन सा वन है आपका जी? कुटुरु वन। कौन सा वन है आपका? कुटुरु वन। क्लियर है? तो ये आपको तीन चीज विशेष रखना है। बाकी 1978 1258 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, बता चुके हैं। बीजापुर में बता चुका हूँ, इंद्रावती नदी के नाम पर है। और हमने अभी क्या देखा? जस्ट आपने देखा है कुटुरु वन स्थित है, नदी के बारे में विशेषता बता दिया है। और यहाँ विशेषता क्या पाया जाता है? सभी जीव जंतु पाए जाएंगे, लेकिन स्पेशली क्या पाया जाएगा? आपका टाइगर। तो ये हो गया इंद्रावती के बारे में, ठीक है। एक बार नोट कर लेंगे आराम से, ठीक। ये आपको याद रखना है। देखो, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इसको विशेषता ध्यान दीजिएगा ना। क्या होता है, मार्केट से बुक लाएंगे, सब पलटा पलटा के पढ़ लेंगे, रट लेंगे, वो उस समय याद नहीं आता। तो कोशिश यह क्या करें कि जो आप बना रहे हो वो मतलब सॉलिड होना चाहिए। हर चीज को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए हम है, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप याद रखेंगे, आपका यकीनन मानिए जो छत्तीस के क्वेश्चन आते हैं ना, 50 क्वेश्चन आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया है, कंटिन्यूटी क्लास में बने हुए हो, पंक्चुअल हो, नोट्स बना रहे हो, जैसा बोला जा रहा है वैसे कर रहे हो, 50 में से 40 क्वेश्चन सही बना के आओगे, 30 तो सब बनाएंगे। मेन क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है ना, उसी में आपका सिलेक्शन तय है, और सिलेक्शन से आप बाहर है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 50 में 30 क्वेश्चन सब बना के आएंगे और सही बनाएंगे लगभग जो साल भर किसी किसी पढ़ाया। लेकिन जो 10 क्वेश्चन में आकर बीट कर लिया, अब बाकी के 10 क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो छोड़ने वाले रहते हैं, जो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है, वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कांगेर घाटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कांगेर घाटी के बारे में देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं एक बार। वही कहानी है, ये भी एक नदी के नाम पर है। कांकेर है नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और बस्तर। अपवादन कौन सी है इसकी? वही गोदावरी। यहाँ बेस से एक नदी कौन सी बना देते हैं हम लोग? बेस जो बन जाता है वो बन जाता है आपका इस तरीके से सबरी नदी। कौन सा नदी जी? सबरी, ठीक है। एक्चुअल सबरी नदी जो है कोलाब कहते हैं उड़ीसा में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको सबरी बोलते हैं। सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ये आपका कूनावरम एक जगह है जहां पास आपका मिल जाती है आंध्र प्रदेश में गोदावरी से, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा खासियत ये है कि बस्तर में एक नदी, उस नदी का नाम है कांगेर नदी। कौन सा नाम है दोस्तों? कांगेर। कांगेर नदी सबरी में जाकर मिलती है। कांगेर नदी किस में जाके मिलती है? सबरी में जाके मिलती है। और कांगेर की ही सहायक नदी है आपका मुनगा और बहार। जब मुनगा और बहार कांगेर में मिलती है तब बनाता है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 300 फीट इसकी ऊंचाई है, छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट कहलाता है। अगर तीरथगढ़ नहीं है ऑप्शन में
तो आपको याद रखना है मकरभंजा जलप्रपात 450 फीट इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ है, जसपुर में है। पूरा जलप्रपात का वीडियो बनाया जा चुका है, आप नीचे लिंक में देख सकते हैं, पूरा कोर्स आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांगेर नदी। कौन सा नदी, कांगेर नदी। और इसी कांगेर नदी के नाम पर इसी जगह जो घाटी है उसे बोला गया है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। किसके नाम पर बन गया, ये भी नदी के नाम पर बना है। ठीक है, सबसे छोटा है, 1982 में बना है। एक और खासियत आप याद रखेंगे, 1982 में ही, ठीक है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसे घोषित किया गया था, बनाया नहीं गया है, याद रखेंगे। 1982 में इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं, अब इसी खासियत देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतु, वन्य जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बहुत खास है, देखते हैं कौन कौन सा है। बस्तरिया पहाड़ी मैना, बस्तरिया पहाड़ी मैना। क्यों खास है ये, खास क्यों है, क्योंकि यही हमारी छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। सर राजकीय पक्षी बस्तर पहाड़ी मैना कैसे, क्यों, इसी के क्यों, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। चीजें क्लियर है। तो सवाल ये उठता है कि सर बस्तरिया पहाड़ी मैना को ही क्यों बनाया गया। देखो इसकी खासियत है, ऐसे बता देता हूँ स्टोरी टाइप का। इसकी खासियत ये है कि ये इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। अब इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है, ये तो यूनिक चीज हो गया, लोग पकड़ के आने लगे। इतना इसे पालतू बना लिया कि इसकी जनसंख्या कम होती गई, विलुप्ति के कगार पे आ गई। अब विलुप्ति कगार पे जब आई तो भैया सरकार को निर्णय लेना पड़ा ना कि हमारी जो राजकीय पक्षी होगी वो क्या होगी, आपकी पहाड़ी मैना, बस्तरिया पहाड़ी मैना, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। क्लियर है। उसी तरीके से वन भैंसे की बात करते हैं। वन भैंसे को ही राजकीय पशु क्यों बोला गया है, बेबुलस बेबुलिस। ठीक है, बेबुलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, बहुत अंतर होता है, दिक्कत होता है। देखो बुबेलस, बुबेलिस, नर है तो बुबेलस और मादा है तो क्या बोलेंगे, बुबेलिस। ठीक, वन भैंसा, वन भैंसा को ही राजकीय पशु क्यों घोषित किया गया। अब बोलोगे सर भी ये भी इंसानों की नकल कर सकते हैं, आवाज की नकल कर, ऐसा नहीं है। इनका जो सींग है, सींग समझते हो, सींग, दंडामी माड़िया के जनजाति के लोग एक मुकुट पहनते हैं। उस मुकुट में आपने देखा हो कई बार, छत्तीसगढ़ में जब भी आप बात करेंगे तो इनका चलता है। ठीक है, एक इमेज सामने आता है, सामने जो है सुतई वाला आपका झूमर टाइप का रहता है और एक वो रहता है आपका सिंह नुमा संरचना रहती है मुकुट की। जो एक्चुअल जो मुकुट होता है ना ओरिजिनल, उसमें इस वन भैंसे के सिंह का प्रयोग किया जाता था। उसके लिए इनका इतना शिकार किया गया तो ये भी विलुप्ति कगार पे आ गए, गिनती के बचे हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए इसे भी राजकीय पशु घोषित किया गया। ठीक है, क्या घोषित किया गया, राजकीय पशु घोषित किया गया। किसे, वन भैंसा को, बुबेलस बुबेलिस। क्लियर है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, मैं क्लास लूंगा जरूर इन सब का, एकदम पूरा डिटेल क्लास लूंगा, एक बार जरूर लूंगा, लेकिन ये सब बेसिक चीजें, ये सब ज्ञान आपको पता होना चाहिए। दंडामी माड़िया की जनजाति के लोग जब दंडामी डांस करते हैं, ठीक है, बायसन हॉर्न डांस करते हैं, ठीक है, जिसे बैरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा था, तो ये सब देखने को आपको मिलता है। तो ये कुछ चीजें आपको जानना है। तो ये हो गया बस्तरिया पहाड़ी मैना के बारे में। अब आगे चलते हैं, और क्या मिलता है। पहला हो गया बस्तरिया पहाड़ी मैना, दूसरा आपको रखना है रिसस बंदर। रिसस बंदर, आरएच फैक्टर की खोज की गई थी रिसस बंदर में, ललमुहा बंदर ऐसा रहता है। आरएच फैक्टर समझ में आ गया होगा आपको, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सी तो होता नहीं सॉरी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये ब्लड का जो ग्रुप होता है, ए नेगेटिव बी नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो आरएच फैक्टर डिसाइड करता है। अगर आरएच फैक्टर आपके बॉडी में है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो आपका नेगेटिव। ठीक है, और एक आपको रखना है उड़न गिलहरी। कौन सा गिलहरी, उड़न गिलहरी। सर ये क्या चीज है,
उड़ने वाला गिलहरी, 2 पंख होते हैं जी, अगल बगल देखा आप लोगों ने आसमान में उड़ते हुए, उड़न गिलहरी उड़ता होता है, ठीक है, देखा है आप लोगों ने, किसी ने देख तो लिया होगा, ठीक है, नहीं नहीं रहता भगवान, ठीक है, उड़न गिलहरी नहीं होता, कोई पंख वोंख नहीं रहता। उड़न गिलहरी इन द सेंस ये है, ऊंचाई से कूदते हैं ना, जब कोई गिलहरी उड़ने वाली जो गिलहरी होती है वो उड़ने वाली नहीं होती है, ऊंचाई से नीचे कूदती है, जंप करती है ना, तो अपने पैर को सॉरी अपने पूरे पेट को अंदर दबा देती है और इस तरीके से छातुनुमा संरचना बना के नीचे की ओर गिरती है, इसी को बोलते हैं उड़न गिलहरी, ठीक है, कोई पंख वोंख नहीं होता। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो जीव जंतु के बारे में बात हो गई, पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। पर्यटन स्थल से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ देता है। पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछता है, पहला तो आपको रखना है कुटुमसर की गुफा, बहुत आईएमपी। कुटुमसर की गुफा क्या है, यहाँ ये इतना छत्तीसगढ़ का पाताल लोक कहलाता है। छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है, ये पाताल लोक कहलाता है। छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है, पाताल लोक कहलाता है। क्या खासियत है देखो इस पे इतनी गहराई पर है कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ पास नहीं पहुंच पाती। इतने गहराई में है कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। छत्तीसगढ़ पाताल लोक कहलाता है। प्रोफेसर शंकर तिवारी ने इसका खोज किया था। इसका क्या खोज किया था भैया, इसमें अंदर जो पाई जाने वाली है मछली, इसमें पाई जाती है कौन सी मछली, अंधी मछली। तो अंधी मछली का खोज किया गया था प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा। प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा अंधी मछली की खोज की गई थी, इसलिए इसे बोलते हैं संकराई मछली। क्या बोल देते हैं इसको, संकराई मछली, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपको याद रखना है एक जगह है जिसका नाम है भैंसा दरहा, भैंसा दरहा। यहाँ प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं दोस्तों, आपका मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं पिकनिक में जाना तो आसपास के लोगों से पूछ लेना कि भैंसा दरहा नामक जगह है तो मगरमच्छ पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। पिकनिक गए हो, पता चले कि नहा के आते हैं बोल के गए हो, जिसको वो पता चला ढूंढते रह गए आपको, आप अंदर गए, उसके बाद दोबारा कहीं सामने ही नहीं आ पाए। तो तालाब वाला में भैया देख ताक के नहाना है, नदी में सोच समझ के अगल बगल के स्थानीय लोगों से पूछ लेना है पहले कि वहाँ मगरमच्छ है कि नहीं है। एक बार अंदर गया पता चला कि अंदर ही रह गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। भैंसा दरहा की हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक पर्यटन स्थल के बारे में, इसको बोलते हैं तितली पार्क। कौन सा पार्क है, तितली पार्क। वाह कितना अच्छा होगा, सोचिए तितली पार्क, कौन सा पार्क, तितली पार्क। तो इतना सारा चीज आपको जानना है, ठीक है। पहला है कौन सा, कुटुमसर की गुफा। दूसरा कौन सा है, भैंसा दरहा। तीसरा कौन सा जी, तितली पार्क। कौन सा पार्क, ये कौन सी घाटी होगी हमारी, कांगेर घाटी। और दूसरा सॉरी सबसे लास्ट और सबसे आईएमपी, एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, ठीक। धुड़मा रास। कौन सा रास, धुड़मा रास। यूनाइटेड नेशन ने 60 देशों में आपका सर्वे किया, जिसमें से 20 गांव का चयन किया गया पर्यटन की दृष्टि से, कौन महत्वपूर्ण है, कौन आईएमपी है। उसमें नाम आया है किसका, धुड़मा रास का। समझ में आया, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूएन की बात हो रही है, उसमें सेलेक्टेड जगह है कौन सा, धुड़मा रास। बस्तर का कांगेर घाटी में है, कांगे नदी बीचों बीच से बहता है। आपका एडवेंचर, स्पोर्ट्स सब चीज, यहाँ रहने वहने की व्यवस्था हर चीज कराई जा रही है। स्थानीय लोग अपने घर को क्या कहते हैं, आवास की तरह, मतलब लोगों को रेंटल आपका होटल की तरह यूज कर रहे हैं। और सबसे आईएमपी, यहाँ होम्योपैथी से आपका क्या किया जा रहा है, हर एक बीमारी का इलाज कराया जा रहा है। होम्योपैथी, कौन सी पैथी, नेचुरल आपकी दवाई से इलाज करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चर्चा में है, धुड़मा रास आप जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। एक विशेष क्लास जब मैं लूंगा स्थलों के बारे में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के विशेष स्थल के बारे में जब मैं बताऊंगा करंट अफेयर में एग्जाम से पहले, तो धुड़मा रास के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो धुड़मा रास भी आपका एक पर्यटन स्थल के नाम से जाना जा रहा है, जो बस्तर में है। कहाँ है, बस्तर में है। तो ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं गुरु घासीदास के बारे में। किसके बारे में, गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैक्सिमम चीजें मैंने, ठीक है। कुछ चीजें जो बची है उसको देख लेते हैं। गुरु घासीदास सतनाम धर्म के प्रवर्तक, इनके नाम पर रखा गया है राष्ट्रीय उद्यान का नाम, ठीक है। नामकरण कब किया है भैया, आपका 2001 में किया गया है। पहले क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे बड़ा है 1441 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, एक एरिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो जीव जंतु पाया जाता है, सभी जीव जंतु पाया जाएगा, लेकिन विशेषता इसमें आपको मिलेगा, अभी अभी आपको बताया जाएगा, टाइगर रिजर्व। और एक मिलेगा जी, कौन सा जी, कौन सा गाय, नील गाय,
कौन सा गाय? नील गाय। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक, कुछ इसमें पर्यटन स्थल ही पाए जाते हैं, कुछ आपका जैसे कांगेर की वैली है, वहां भी कुछ आपका जलप्रपात पाए जाते हैं। उनको मैं अलग से बता दूंगा कौन कौन जलप्रपात कौन कौन से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, सबको पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बस अभी ये IMP था। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व, तो सर बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित जो क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरे भारत देश में जी अभी तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इनमें जो सबसे पहले है वो कौन सा है आपका, बताएंगे तो आप लोग बताएंगे नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। कहाँ है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, नीलगिरी तमिलनाडु में है। जो लास्ट है अभी पन्ना जो बना है, ये बना है 2011 में, और वो जो बना था वो लगभग 1978 के 86 के आसपास बना था, 86 के आसपास बना था, 1986 के आसपास वो नीलगिरी बना हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 14वें नंबर का, जो 14th आपका नंबर का है, 14वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, वो है आपका छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व। उसका नाम है अचान कमार। कौन सा कमार? अचान कमार। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचान कमार के बारे में। कौन से नंबर का है ये? 14th नंबर का है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एरिया के बारे में। हाँ, कब बना? 2005 में बना है। ठीक है, इसके अलावा और आपको याद रखना है, इसमें अमरकंटक को ऐड कर दिया गया है। 2011-12 में इसको ऐड किया गया है, तो ये कहलाता है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है किस जिले में है, तो अचान कौन जिले में भैया? आपका मुंगेली में है। ठीक है, हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल आपको ध्यान देना है, मस्ट MP 38-35 वर्ग किलोमीटर इसका इकाई एरिया है। 551 जो इसका कोर जोन बनाया गया है। कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हुआ आपका? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हुआ जी आपका एकमात्र? अचान कमार। कौन से नंबर का है? 14 नंबर का है। कहाँ है आपका भैया? ये मुंगेरी में है। अमरकंटक को जोड़ा गया है, 14वें नंबर का, 2005 में बनाया गया है। क्षेत्रफल इसका है 38-35 वर्ग किलोमीटर। क्या मिलता है? स्पेशली टाइगर मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइगर। अचानक से क्या दिखा? टाइगर दिखा। अचानक से क्या दिखा? टाइगर दिखा। इतना एक बार रिपीट करेंगे। अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ ऐसे जगह हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत IMP है। किसकी दृष्टि से? पर्यटन की दृष्टि से बहुत IMP है। सर वो जगह कौन कौन सा है? तो कभी आप जाएंगे तो पर्यटन की दृष्टि से जो जगह मैं बता रहा हूँ उसमें जरूर घूम के आइएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है पंडवानी तालाब। कौन सा तालाब? पंडवानी तालाब। दूसरा आपने याद रखना है सिहावल सागर। कौन सा सागर जी? सिहावल सागर। यहीं से मनियाई नदी निकलती है। ठीक है, तीसरा आपने याद रखना है रक्षा साख। कौन सा साख है आपका? रक्षा साख। चौथा आपने याद रखना है लक्ष्मण खोह। कौन सा खोह है? लक्ष्मण के पांव के निशान पाए गए हैं, लक्ष्मण खोह। और एक है आपका नाग बहरा। कौन सा बहरा? नाग बहरा। नाग बहिरा इस चीज को बोलते हैं, नाग बहिरा। ठीक है, तो देखते हैं नाग बहिरा, नाग खोला का पता नहीं क्या नाम रहता है। तो आपको ध्यान देना ये है कि क्या क्या पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, पैटर्न दृष्टि से जाना। ठीक है, पैटर्न करते रहना। तो पंडवानी तालाब, ठीक है, पंड है, पंडवानी तालाब, सिहावल सागर, रक्षा साख, लक्ष्मण खोह और नाग बहरा। देखिए इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पंडवानी तालाब किस किस अभ्यारण्य में है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो नया क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन सब रहता है जी, पता है, बुक में सर्च मिल जाता है। बशर्ते ये रहता है कि हम लोग किसी एक ही बुक पर अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं और उसी पर पूरा आश्रित रहते हैं, दूसरे बुक पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, मैं हर क्लास में बुक के बारे में जरूर बात करता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना, जब भी आप बुक लें तो ये मत सोच के चलेंगे कि इसी बुक से मेरा सब कुछ क्रैक हो जाएगा। कम से कम 2-3 बुक आपके पास होनी चाहिए। अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की 2-3 बुक आपके पास होनी चाहिए।
जिससे भरोसा हो सके कि किसी कोई बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 बुक अपने पास ज़रूर रखो, जब भी डाउट हो तो उसको थोड़ा-सा ध्यान देने के लिए। हाँ, इंटरनेट पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी डाटा वगैरह होता है इंटरनेट में उसका कोई उल्लेख ही नहीं रहता। बिलासपुर खोजोगे तो उत्तराखंड दिखाई देगा, ठीक है। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम देने से पहले अपना सेंटर खोजने खोजने खोजा था गूगल में, मुझे कहीं और पहुँचा दिए, तो उस पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते। तो ये हो गया कौन-सा आपका बायोस्फीयर रिज़र्व कौन-सा नंबर का? आपका 14वें नंबर का, छत्तीसगढ़ का एकमात्र, तो ये बायोस्फीयर रिज़र्व हमने खत्म कर लिया। तो अब बात करते हैं टाइगर रिज़र्व के बारे में, सबसे आईएमपी टाइगर रिज़र्व। 3 चीज़ सॉरी 4 चीज़ आईएमपी हैं, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर और टाइगर रिज़र्व। वन संसाधन में आपने चारों को पढ़ लिया, मतलब कवर कर लिया है, बाकी छोटे-छोटे हैं सब, देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, टाइगर रिज़र्व के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो कुछ कहानी सुनेंगे दोस्तों। टाइगर का जो हमारे यहाँ क्या राजा महाराजा जब ज़माना था तो ये पागल मुर्दे लोग क्या करते थे अपना जो शिकार करते थे। इन लोग का मतलब ऐसा था, खेलते थे इन लोग। शिकार करना मतलब क्या था, इनका खेल था वो। क्या करने जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं। खेल मतलब शिकार करने जा रहे हैं। अब शेर वगैरह टाइगर वगैरह का खाल जो है, टाइगर का खाल जो है, उस टाइगर को मार दिए, उसका खाल निकाल के ले आए, ठीक है? उतने में खुश हो गए। दाँती आपका दाँत तोड़ के ले आए, हाथी का किसका दाँत जो है, हाथियों को मार दिए और उसका शिकार करके उसका दाँतों का वो कर लिए हैं, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारे जीव-जंतुओं का शिकार हो रहा था, विलुप्ति के कगार पे थे, ठीक है? और अंततः देखने को मिलता है कि 1970 के दशक में हम देखते हैं, 1970-80 के दशक में क्या होता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैलाश सांखला। कौन-सा नाम है आपका? कैलाश सांखला। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैलाश सांखला। जैसे सुंदर लाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? मेघा का नाम सुना होगा, ठीक है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में, आपका वृक्ष बचाओ आंदोलन में सुंदर बहुगुणा का नाम सुना होगा। उसी तरीके से कैलाश सांखला का नाम नाम सुना होगा टाइगर बचाओ के लिए, ठीक है? इन्होंने नारा दिया था सेव द टाइगर। कौन-सा नारा? टाइगर से यही लोगो बन गया आपका भारत देश में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो ये नारा बन गया था। ठीक है, इन्होंने नारा दिया सेव द टाइगर और टाइगर को बचाने का बहुत प्रयास किया इन्होंने। इनको भारत का टाइगर मैन कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हीं के प्रयासों से ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और 1973 के आसपास, ठीक है, 1973 में ही जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, उसे पहला टाइगर रिज़र्व बनाया गया। कौन-सा टाइगर रिज़र्व बनाया गया? पहला टाइगर रिज़र्व बनाया गया और धीरे-धीरे जहाँ-जहाँ टाइगर मिलता गया, वहाँ-वहाँ उनको क्या कहते हैं, सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिज़र्व बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 2022 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो आपका वही 17-18 के आसपास टाइगर रिज़र्व है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व नागार्जुन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और अभी जो बताने वाला हूँ मैं आपका, गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व जो बना है, अभी लेटेस्ट जो बना है, ये 56 नंबर का है और 56 नंबर का जो गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व बना है, ये आपका तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व भारत का वर्तमान में है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है? आज आपका क्या हो गया, अप्रैल 2025 सॉरी, अप्रैल 2025 में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिज़र्व है, ठीक है? पहला नागार्जुन के बारे में बता दिया, ठीक है? तीसरा ये हो गया। हाँ, टोटल टाइगर रिज़र्व भारत में कितने हैं तो इसको थोड़ा देखिएगा, ठीक है? आज के अनुसार अप्रैल 2025 के अनुसार हमारे यहाँ भारत में 58 टाइगर रिज़र्व हो चुके हैं। 56 है गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व और 56 जो है आपका रातापानी है, मध्य प्रदेश का, फेमस था बीच में और एक और 58 जो अभी लेटेस्ट बना है वो है माधव टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में ही, 58 नंबर का, ठीक है? तो टोटल अभी तक 58 है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ में कितने हैं? ये 4 हैं, काउंट कर लेते हैं। एक है इंद्रावती, दूसरा है अचानकमार, तीसरा है उदयंती और सीता नदी को एक साथ बनाया गया है और चौथा अभी जो बताया आपका गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व, ठीक है? तो इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखो बीच-बीच पे जब भी आप पढ़ते हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, जैसे अब छत्तीसगढ़ में आ गया राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत को भी देखते हुए चलेंगे। भारत में कितने हैं, पहला कौन था, बड़ा कौन है, छोटा कौन-सा है, सबसे ऊँचाई पर कौन है, सबसे मतलब निचला कौन-सा है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसको जब नोट करते हैं ना, तो एक तरफ भारत, एक तरफ छत्तीसगढ़ को लिखते हुए चलेंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। कोशिश किया करेंगे, ठीक है? इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। वैसे मैं 4 ही पढ़ा देता, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका कुछ न कुछ लिंक आपका भारत के से भूगोल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिज़र्व के बारे में।
सब प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व, कौन सा रिजर्व? टाइगर रिजर्व। कहानी क्या सुनेंगे? टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? सरकार ने किसी निश्चित भूभाग को, वन संपदा क्षेत्र को चिन्हित कर लिया है, घोषणा कर लिया कि हम लोग इस क्षेत्र में टाइगर को बसा सकते हैं, यहाँ कुछ टाइगर देखे गए हैं, तो उसे घोषणा किया। तो घोषणा मतलब होता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। जब वो बकायदा वो जगह को, पूरा जोन को बना लिया गया कि हाँ इतने क्षेत्रफल में हम टाइगर को बचाएंगे, पूरा घेराबंदी किया जाएगा, जगह जगह कैमरा लगाया जाएगा, जो टाइगर है उसमें क्या कहते हैं चिप लगाया जाएगा, ताकि उनका मूवमेंट को क्या कर सके हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। ठीक, खाने होने की व्यवस्था उनकी हमेशा बनी रहनी चाहिए, डॉक्टर हमेशा होना चाहिए। ये बहुत खर्चा होता है जी, ऐसा थोड़े कि घोषित कर दिए, इसका मतलब थोड़े कि घोषित। सरकार की जिम्मेदारी रही कि वहाँ 17 टाइगर है तो 17 ही है, ठीक है। हाँ 17 से अगर घटा तो क्यों घटा, कोई अगर टाइगर मर गया तो कैसे मर गया, इस सरकार को जिम्मेदारी हो जाती है, जवाब देना पड़ जाता है। पीसीसीएफ, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट तक जाती है बात, जो यूपीएससी तैयारी करते हैं ना, आईएफएस, ठीक है, उनकी बात हो रही है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, सर्विसेज, इनके बारे में, तो वहां तक ही केस चला जाता है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर मतलब क्या होगा? घोषणा करना, और जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं दोस्तों? तो 4 है। छत्तीसगढ़ में कितने बताइए? 4 है। सबसे पहले बताइए कौन सा है आपका? इंद्रावती। दूसरा आपने याद रखना है अचानकमार। चौथा आपने याद करना है उदयंती प्लस सीता नदी। उदयंती प्लस कौन सा नदी? सीता नदी। इसके पहले का जो पार्ट है और ये पार्ट दोनों मिला जुला है, दोनों को एक साथ ही अब नोट्स करेंगे, ठीक है। अगर नोट बनाते हैं तो ये दोनों को एक साथ देखेंगे। और सबसे लेटेस्ट अभी जो बना है, अभी जस्ट इसकी कहानी बताया मैंने, गुरु घासीदास। कौन सा दास? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। चल जा भैया, ठीक। प्रोजेक्ट बताने कर सकता है कौन कौन जिले में? इंद्रावती बीजापुर में है, चांदकमार मुंगेली में है, उदयंती आपका गरियाबंद में है, सीता नदी धमतरी में है, गुरु घासीदास कोरिया में है। गुरु घासीदास को गुरु घासीदास नहीं बोला गया है, साथ में तमोर पुंगला का भी जोड़ा गया है, इसी तो बड़ा होगा ना। 28-29 वर्ग किलोमीटर, तीसरा सबसे बड़ा, 28-29 वर्ग किलोमीटर, 2829 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ किसको जोड़ दिया गया है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला कहाँ है दोस्तों? कल बताया था, ये है आपका सूरजपुर में। कहाँ है? सूरजपुर में, याद रखेंगे। इंद्रावती को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 1983 में। अचानकमार को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006 में। उदयंती सीता नदी को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2006 में। और तीनों को एक साथ 2009 में बना दिया गया टाइगर रिजर्व। है आसान। 1983 में इंद्रावती, अचानकमार, उदयंती सीता नदी को 2006 में, तीनों को एक साथ बनाया गया 2009 में टाइगर रिजर्व। 2019 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया था। और अभी लेटेस्ट नवंबर 2024 में गुरु घासीदास को क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आपसे आने वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तीसरा सबसे बड़ा है, 28-29 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, 3 जिलों में इसका विस्तार है। और भगवान बोलता हूं, संत जो थे, संत पुरुष, भगवान ही समझिए, संत पुरुष जो थे गुरु घासीदास, जैसे सतनाम पंथ का जो प्रवर्तक है, ठीक है, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइगर रिजर्व खत्म। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। कुछ अन्य फैक्ट क्या क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं जी गजराज परियोजना। कौन सा परियोजना? गजराज परियोजना 2014 से संचालित है ना, गजराज परियोजना। सर गजराज परियोजना क्या होता है? गजराज परियोजना के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा देख लेते हैं। तो ये 2 संभाग की बात करेंगे। ये है महेंद्रगढ़, ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, और इधर से आपका आएगा सारंगढ़।
ठीक है, हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है थोड़ा देखेंगे। अच्छा, चलो कलाकारी बाद में करेंगे, भाई बन नहीं रहा मुझसे, खुद मुझसे ही नहीं बन रहा कलाकारी करते। मैं सोचा था इसको अलग कलर में फिल करूंगा, कर लेंगे, बन जाएगा। हाँ, तो हमारे काम का है 5 जिला। एक है कोरबा, कोरबा के जस्ट ऊपर है आपका सरगुजा, उसके ऊपर है बलरामपुर, उसके जस्ट नीचे है जसपुर, और उसके जस्ट नीचे क्या है आपका रायगढ़। एक्चुअल क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। समझना क्या है सर, ये है आपका ये झारखंड का एरिया है, और इधर से ये वाला जो एरिया है ये उड़ीसा का एरिया है। तो उड़ीसा और झारखंड वाला जो बॉर्डर होता है ना, वहां से छत्तीसगढ़ में हाथियों का आगमन होता है। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, कट कैसे हो गया देखते हैं। ये आ गया अपने आप, चलो अच्छी बात। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है कोरबा का, कोरबा, कोरबा के बाद सॉरी कोरबा, कोरबा सरगुजा, सरगुजा बलरामपुर, ये है जसपुर, नीचे आएंगे तो आपका रायगढ़। तो इस एरिया में आप देखते हैं कि हाथियों के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए गजराज परियोजना बनाया गया है। और जो कोरबा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक जगह जिसका नाम है लेमरू, इसको हाथी संरक्षण केंद्र बनाया गया है। चर्चा में था हाथी संरक्षण केंद्र, चर्चा में क्यों था सर, हाथी संरक्षण केंद्र बनाने के बाद पता चला कि ये एरिया में तो कोयला मिल रहा है, तो कोयला मिल रहा है बोलकर केवल इसका 1995 वर्ग किलोमीटर एरिया को ही किसके लिए सुरक्षित रखा गया है, हाथियों के लिए। तो ये है हमारा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, जो जहां एक पेड़ माँ के नाम लगा रहा है और दूसरी तरफ हंसदेव जंगल में, हंसदेव जंगल की कटाई कर रहा है, लाखों पेड़ कटाई कर रहा है, और किसी ने स्टेटस लगाया भी था, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, और बीजेपी सरकार हंसदेव जंगल कर रही है उसके डैश डैश डैश, समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, तो गलत है ना जी। अब सरकार की नीति भी देखो ना, ठीक, हैदराबाद में कुछ और चल रहा है, वहाँ सरकार अलग है, दूसरा कोई विरोध कर रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ और चल रहा है, यहाँ सरकार कोई और है, विरोध कोई और कर रहा है। पूरा मिली भगत सरकार है, ठीक है। इन लोग को अभी पता नहीं चलेगा। अभी अभी हमारे यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस था, लास्ट टाइम था 49 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान था। 50 प्लस जाएगा ना तब पता चलेगा, जब पशु पक्षी मरने स्टार्ट कर देंगे ना, पशु पक्षी मरने लगेंगे, कीट पतंग मरने लगेंगे, तब देखिएगा इन सब का जो आप देखते हैं साइकिल, देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि पशु पक्षी के मर जाने से, कीट पतंगों के मर जाने से हमारे लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा जी, ठीक, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सर्वाधिक पुष्पी पौधों में जो प्रजनन होता है, पुष्प से जो फूल बनते हैं, फूल से जो फल बनते हैं, ये पुष्पीय पौधे जो होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन तो उसमें नहीं होता है, ठीक है, आपका जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो पुष्पीय पौधों में कीटों के माध्यम से सर्वाधिक क्या होता है, परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, जिससे फल बनता है, बीज बनता है। तो ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझेंगे फ्यूचर में इसको, ठीक है। तो ये गजराज परियोजना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जामवंत परियोजना के बारे में। जामवंत क्या था, तो जामवंत भगवान जो थे ये भालू थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया है जामवंत परियोजना। जामवंत परियोजना के अंतर्गत कितनी जगहों को शामिल किया गया है, 3 जगहों को शामिल किया गया है, देख लेंगे। एक है हमारा मरवाही जो जीपीएम में है, दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा आपको रखना है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, और तीसरा आपको रखना है कटघोरा, क्या बोलेंगे, कटघोरा, क्या बोलेंगे, कटघोरा। तो मरवाही, महेंद्रगढ़ और क्या है जी, कटघोरा। ये कौन सा परियोजना हो गया आपका, जामवंत परियोजना। कौन सा परियोजना हो गया हमारा, जामवंत परियोजना। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि इनमें से किस जगह पर पक्षी महोत्सव हुआ, तो जाहिर सी बात है पक्षी अभ्यारण्य में होगा पक्षी महोत्सव। एक कोड बता देता हूँ, याद हो जाएगा।
पक्षी अभ्यारण्य हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं? पक्षी अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं देखते हैं इसमें। बेमेतरा का गिद्ध, बेमेतरा का गिद्ध, बेमेतरा का गिद्ध बिलासपुर में रहेगी। फीमेल है, ठीक है, तो रहेगी। कोड है ना, बेमेतरा का गिद्ध बिलासपुर में रहेगी। फिर से बोलेंगे, बेमेतरा का गिद्ध बिलासपुर में रहेगी। बेमेतरा का गिद्ध जो है अब कहाँ गए हैं? बिलासपुर में। तो यही हमारा कोड है, बेमेतरा का गिद्ध बिलासपुर में रहेगी। बस याद हो गया। दो हमारे पक्षी अभ्यारण्य है। ये देखिए, बेमेतरा में गिद्धवा परसदा, कौन सा परसदा? गिद्धवा परसदा, और बिलासपुर में रहेंगी। क्लियर है? बिलासपुर में रहेंगी और बेमेतरा में गिद्धवा परसदा। खत्म, पक्षी अभ्यारण्य खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद तितली पार्क के बारे में। कौन से पार्क के बारे में? तितली पार्क। तो एक तो बता ही दिया दोस्तों, आपको याद करो कुछ। कांगेर घाटी याद आया? हाँ जी, दो है तितली पार्क। एक है आपका कांगेर घाटी में। कौन से घाटी में? कांगेर घाटी, बस्तर में। तितली पार्क के नाम से ही है। किस पार्क के नाम से है? तितली पार्क के नाम से ही है, तितली पार्क के नाम से। दूसरा आपने याद करना है नवा रायपुर में। कौन सा रायपुर में? नवा रायपुर में। सर यहाँ किस नाम से है? इसमें इंग्लिश बोल दिए हम लोग। कौन सा गार्डन? बटरफ्लाई गार्डन। कौन सा गार्डन? बटरफ्लाई गार्डन। तो ये हो गया कांगेर घाटी में एक तितली पार्क, और एक नवा रायपुर में आपको रखना है बटरफ्लाई गार्डन। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ फैक्ट के बारे में, वन लाइन फैक्ट जो जो बचे हुए हैं। एक मैप बना देता हूं पहले, मैप में ही पूरा दर्शा देंगे। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप। ये है सरगुजा संभाग, ये है बिलासपुर संभाग, ये है बस्तर संभाग, ये है दुर्ग, ये क्या है? रायपुर, मनेनगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, छोटा सा है शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर। इधर से हो जाएगा रायगढ़, सारंगढ़। ये हो गया रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद है, कवर्धा है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है। नीचे आएंगे तो मोहेला मानपुर है, कांकेर है दोस्तों, कोंडागांव है, बस्तर है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। कुछ कुछ बचे हैं, उसको मैपिंग के थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जसपुर में एक जगह है, सबको पता होगा, उसका नाम है तपकरा। कौन सा जी? तपकरा। तपकरा जसपुर का जो एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं स्नेक पार्क। क्या बनाया गया है पास? स्नेक पार्क। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक? नागलोक। छत्तीसगढ़ कौन सा लोक है ये? नागलोक। स्पेशली कौन सा सांप पाया जाएगा? तो करैत। क्या पाया जाएगा? करैत। ठीक है, उसके हम देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं बलरामपुर में एक जगह जिसका नाम है रामानुजगंज। कौन सा गंज है? रामानुजगंज। यहाँ कौन सा पार्क बनाया गया है? तो यहाँ बनाया गया है नीलगाय पार्क। कौन सा पार्क है जी? नीलगाय पार्क, बलरामपुर के रामानुजगंज में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अरे क्या हो गया? हे प्रभु, हाँ आया, आ गया। तो ये है आपका मनेनगढ़। मनेनगढ़, खास मनेनगढ़ में ही फॉसिल पार्क बनाया गया है, जीवाश्म पार्क बनाया गया है। फॉसिल्स, जीवाश्म, लाखों करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यहाँ पास बनाया गया है जीवाश्म पार्क। कौन सा? वहाँ गढ़ महेंद्रगढ़। ठीक है, बेमेतरा में एक जगह है, वहाँ बेमेतरा में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं झालम। क्या बोलते हैं? झालम। यहाँ बनाया गया है गौ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? गौ अभ्यारण्य। अभी एकमात्र है बिलासपुर में बनाए जाने की, इसी क्या है? डिमांड रखी गई है। बिलासपुर में बनाए जाने की इसमें क्या रखी गई है? डिमांड रखी गई है। ठीक, तो ये हो गया पक्षी अभ्यारण्य, हो गया स्नेक पार्क। स्नेक पार्क भी बिलासपुर में बनाया जाने वाला है, ऐसा सुनने को आया था। डियर पार्क, एक क्या बच गया हमारा? कौन सा पार्क? डियर। डियर वो डियर मत समझिएगा, डियर मतलब मैं हिरण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वैसे में। डियर पार्क,
तो डियर पार्क के बारे में बात करते हैं तो ये है बस्तर के कुटुमसर में, कुटुमसर नहीं कोटमसर सॉरी, डियर पार्क बस्तर के कौन से सर में, कोटमसर में। कौन सर में, कोटमसर में। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट बच्चा है मगरमच्छ, उसको पहले पढ़ा ही देते हैं भैया, पता चला कि पढ़ाते पढ़ाते भूल गया। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ कहाँ रखा गया है, 3 जगह पर है। जो पहला है वही एमपी है, कोटमी सोनार। कौन सा सोनार, कोटमी सोनार। ये कहाँ है, ये बनाया गया है जांजगीर चांपा में, ठीक है। यहाँ ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल मतलब बस आया गया है, हाथ से पकड़ पकड़ के मगरमच्छ को लाए हैं और वहां जाके छोड़ दिए, ठीक है। तुम लोग भी जाना, हाथ से पकड़ना और मगरमच्छ को वहां छोड़ देना, आर्टिफिशियल रूप से बना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एक बताया था आपको कांगेर घाटी में, याद कीजिए एक जगह भैंसा दरहा। कौन सा दरहा, भैंसा दरहा। भैंसा दरहा कहाँ जी, बस्तर कांगेर घाटी में। मैं बताया था अभी जस्ट क्लास में, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से यहाँ क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तीसरा हमें देखना है कौन सा, तो ये है, ये पूछ सकता है आपसे, एक नदी है नारायणपुर में, उस नदी का नाम है जाटलूर नदी। कहाँ, नारायणपुर, नारायण नारायण। यहां भी सेम, क्लोन होगा कि नहीं होगा, क्लोन 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 क्लोन, ये शायद ये है ना, भगवान क्या हो गया, कलाकारी नहीं करते, लिख देते हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ये हो गया वन संपदा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कौन संपदा, वन संपदा। क्लियर है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, शुरू से लेकर, पहले पार्ट से लेकर अभी तक मैं आपको रिवाइज करने का प्रयास करूंगा, एकदम सरल शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अभ्यारण्य के बारे में, अभ्यारण्य जो है 11 है, ठीक है। मैंने कोड बताया था, कोड कभी नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सूरजपुर में है तमोरपुंगला, बलरामपुर में है सेमरसूर, जसपुर में है बादलखोल, ठीक है। रायगढ़ में आपको, सॉरी सारंगढ़ में आपको देखना है गोमर्दा, ठीक। महासमुंद में आपको देखना है बानवापारा, गरियाबंद में आपको देखना है उदयंती, और धमतरी में देखना है सीता नदी, बीजापुर में है पामेड़ और भैरमगढ़, आपका कवर्धा में भोरमदेव, और आपका मुंगेरी में क्या रखना है जी आपको, अचान कमार। क्लियर है। 1974 में बना था सीता नदी, 1975 में अचान कमार, ठीक है। और दूसरा है आपका बादलखोल, गोमर्दा। 1975 में ये तीनों बन गए, 1976 में बारनवापारा, 1978 में 2 बनेंगे सेमरसो तमोर पिंगला, 1983 में 3 बनेंगे उदयंती भैरमगढ़ पामेड़, और 2001 में बनेगा कौन सा आपका, देवों के देव भोरमदेव। क्लियर है। इसके हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको सबसे बड़ा कौन सा है, तमोर पिंगला है 608 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा है आपका बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर मैंने आपको डिटेल बताया था कौन कौन से कैसे कैसे हैं, मतलब कौन क्रम में है। तो मोर सीता पहले मैंने बताया था, मोर सीता अचानक से चली गई, तमोर पिंगला, फिर उसके बाद सीता नदी, अचानक मार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारनवापारा, उदयंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और बादलखोल। ये हो गया कंप्लीट। अब हमने आज जो बात किया वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 3 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बीजापुर में है, आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बना है 1978 में, कांगेर घाटी बना है 1982 में, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है 2001 में। डिटेल बता दिया था मैं 2001 ही क्यों, क्योंकि 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ जैसे अलग हुआ तो 2001 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आया उसका नाम बदलकर गुरु घासीदास के नाम पर रख दिया गया। 1258 वर्ग किलोमीटर इंदिरा गांधी का है, 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है आपका कांगेर घाटी का है,
और जो गुरु घासीदास है इसका जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ये है आपका 1441। ठीक है। इंद्रावती में जीव जंतु के रूप में हम देखते हैं कि टाइगर मिलता है। कांगेर घाटी में बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं, जैसे यहाँ मिलता है उड़न गिलहरी मिलता है, रिसिस बंदर मिलता है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बसतैया पहाड़ी मैना मिलता है। ठीक है। गुरु घासीदास में नीलगाय और टाइगर के बारे में मैंने बात किया। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका अचान कमार। ये बना है 2005 में। भारत का 14वें नंबर का है। ठीक है। इसमें जीव जंतु के बारे में बात करें तो टाइगर मिलेगा और जो पर्यटन स्थल है इसमें आपको याद रखना है रक्षा साग, पंडवानी तालाब, सिहावल सागर, ठीक है, लक्ष्मण खो और नाग बहरा। फिर आते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व हमने बताया था आपको 4 बताया था, इंद्रावती और अचान कमार, उदयंती सीता नदी, गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला। इंद्रावती को बनाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है 1983 में। आपका अचान कमार को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है 2000 में, 2006 में। उदयंती सीता नदी को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है 2006 में और तीनों को एक साथ 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 2019 में गुरु घासीदास को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है और 2024 में अभी हाल ही फिलहाल में इसे आपका देश का 56 मतलब 56वां टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बात किए हैं किसके बारे में, गजराज परियोजना के बारे में। तो हम बात करते हैं गजराज परियोजना जो है छत्तीसगढ़ में, जो गजराज परियोजना है ये है हमारे 5 जगह पर है, 5 जिलों पर है। हम बात करते हैं कोरबा, कोरबा सरगुजा, सरगुजा से बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़। कोरबा का जो लेमरू नामक जगह है उसे हाथी संरक्षण केंद्र के रूप में घोषित किया गया है। 2014 से यह योजना संचालित है। फिर देखते हैं आपका जस्ट अभी बताया उसका कौन सा है, हाँ, जामवंत परियोजना। जामवंत याद कीजिए रामायण काल में थे जो भालू थे। ठीक है। तो उन्हीं की बेटी का नाम है जामवंती। भगवान श्री कृष्ण का 3 विवाह हुआ है। ठीक, एक रुक्मणी से, एक जामवंती से और एक है आपका, एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, सत्यभामा। ठीक है, 3 ही विवाह उनका हुआ है। तो ये कभी पौराणिक जब पढ़ाएंगे ना कृष्ण कथा वगैरह, महाभारत रामायण, तब फिर से रिपीट होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल वन संपदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जामवंत परियोजना 3 जगह पर संचालित है, बैनगढ़ में है, कटघोरा में है और मरवाही में है। पक्षी अभ्यारण्य 2 जगह है, एक बेमेतरा में गिधवा प्रसादा, बिलासपुर में रहेंगी। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के बारे में बात करें तो ये 3 जगह पर है, अचानक कोटनीम सोनार में है। ठीक है, जहाँ नेचुरल रूप से कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बसाया गया है। जाटलू नदी जो नारायणपुर में है वहाँ है। और एक हो गया हमारा कांगेर घाटी की, ये भैंसादरहा में बसाया गया है। ठीक, बसाया गया, प्राकृतिक रूप से मिलता है। फिर पक्षी अभ्यारण्य हो गया मगरमच्छ संरक्षण केंद्र तितली पार्क 2 जगह है, एक कांगेर घाटी में है और एक नया रायपुर में बटरफ्लाई गार्डन के नाम से है। नीलगाय पार्क की बात करेंगे तो ये रामानुजगंज बलरामपुर में है और जसपुर में तपकरा में स्नेक पार्क बनाया गया, करैत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात किया था और क्या बात किया, झालम गौ अभ्यारण्य, झालम बेमेतरा में है। ठीक है, एकमात्र है, बिलासपुर में अभी मतलब बनाए जाने की संभावनाएं हैं, फ्यूचर में मेरे ख्याल से बनाया जा सकता है। ठीक है, और पक्षी अभ्यारण्य स्नेक पार्क भी एक प्रस्तावित है बिलासपुर में ही। डियर पार्क बात करेंगे तो डियर पार्क कहाँ जी आपका, ये है आपका कोटमसर में। कहाँ है, कोटमसर। कोटमसर कहाँ, बस्तर में। कुटुमसर नहीं, कोटमसर। ठीक है, कुटुमसर तो छत्तीसगढ़ का पता लोग वो अलग है, वो अंधी मछली वाली कहानी वो अलग है। फिर एक जो बच गया लास्ट में है फॉसिल पार्क। कौन सा पार्क, फॉसिल्स पार्क। ठीक है, जीवाश्म पार्क बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके महेंद्रगढ़ में है। इसकी कहानी बड़ा अलग है। ठीक है, बड़ा कहानी, मैं जब मैं इसके बारे में सर्च किया तो पता चलता है कि जब भारत जो है गोंडवाना लैंड हुआ करता था और भारत जब चाइना वाला जो प्लेट से टकराता है, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है चाइना वाले प्लेट से टकराते हैं, तो आपने सुना होगा कि 2 प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो जहाँ पहले हिमालय, आज वर्तमान में हिमालय है, वहाँ पहले कभी थेतीस सागर हुआ करता था। इसी थेतीस सागर का जो पानी है धीरे धीरे मतलब इधर उधर जब बिखरा होगा तो उसके मतलब उसका जो पानी का जो भी फॉसिल्स वगैरह थे, जीवों के जो अस्म थे, वो इस क्षेत्र में पाए गए हैं। ये बड़ा मुझे यूनिक लगा, मतलब कई लाखों साल पुरानी की बात हुई ना। तो इस तरीके से फॉसिल पार्क है आपका, कहाँ है ये, तो ये है जी आपके महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो फॉसिल पार्क की बात करेंगे तो पूछ सकता है एग्जाम में, मतलब लेटेस्ट है, अभी की न्यूज है, करंट अफेयर के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरे हो गए वन संपदा, ये पूरे क्या हो गए, वन संपदा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा फ्यूचर में जब बनेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि कल ही बन जाएगा, फ्यूचर में जब पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वनों का वर्गीकरण 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक के अनुसार क्या होता है, नेचुरल रूप से डिवाइजन करेंगे, प्रशासनिक रूप से डिवाइड करेंगे, प्रजाति के आधार पर डिवाइड करेंगे, आरक्षित क्या होता है, संरक्षित क्या होता है, अवर्गीकृत होता है क्या होता है, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा होता है,
ओपन फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रजाति है साल, सैगोन, मिश्रित वन, बांस की प्रजाति है, ये कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अनारक्षित जो संरक्षित वन है वो कहाँ पाया जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पढ़े हैं, जो टाइगर रिजर्व पढ़े हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़े हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। वनों का प्रकार पढ़ेंगे, लघु वनोपज पढ़ेंगे, क्रीड़ा क्या होता है, ठीक है, क्रीड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा वनों का प्रशासन पढ़ेंगे, वन उद्योग पढ़ेंगे, वन प्रशासन में पीसीसीएफ क्या होता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट क्या है, सीसीएफ क्या है, चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट कौन से होते हैं, डीएफओ क्या होता है, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर क्या होता है, एसडीएफओ सब डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट कौन होते हैं, ऑफिसर कौन होते हैं, ठीक है, रेंजर कौन होता है, डिप्टी रेंजर क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, बीट का प्रमुख कौन होता है, तो बीट का प्रमुख जैसे पता होगा आपको फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। तो इन लोग का हम लोग एक डिटेल अध्ययन करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। फॉरेस्ट बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, आने वाले चाहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा ये सेशन, आज का सेकंड सेशन, जिसमें मैंने आपको स्पेशली बताया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में बता ही दिया हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फिर से वही कहानी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जो बच्चे दूर दराज के गांव में रहते हैं, किसी कारणवश वो बड़े शहरों में आकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं फीस के कारण। तो ये सब तो यूट्यूब में जी आपका फ्री मिल रहा है, तो देखो कोई अंतर नहीं है, मैं ऑफलाइन में जो पढ़ाऊंगा सेम यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसमें ऐसा थोड़ी कि 10 नाम एक्स्ट्रा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो मिल रहा है, लगता है कि हाँ ये बंदे के पास इसको पढ़ने ये होशियार है, इसको ये वीडियो की हो सकता है, तो शेयर जरूर किया करो, उनका कम से कम थोड़ा बहुत भला हो जाए। क्या भरोसा हो उसको चीज़ पसंद आ जाए और क्या कहते हैं, और उसने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो आपका ज़िंदगी भर तक नाम लेगा, ठीक है। और मुझे भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है, धन्यवाद।